नमस्कार सैनिक भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा और आज पूरा भारत, मैं और हमारा चैनल आपको बहुत सारी गुड विशेस देता है, आपका सहयोग करता है, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे हम। कल आप सबके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। कल है 25 नवंबर 2023, यानी कि कल है रेल रोको आंदोलन और इसका मोमेंटम एमओडी तक पहुंच गया है। इसके बारे में देश के हर एक नागरिक को पता है, इसके बारे में देश की सरकार को भी पता है, लेकिन फिर भी वो चुप है और फिर भी वो हमारे सैनिकों की मांगे नहीं मान रही है। और ऐसा नहीं है कि हमारे सैनिक कुछ फालतू चीजें मांग रहे हैं, हमारे सैनिकों का हक मांग रहे हैं। हमारे सैनिकों का हक मारा गया है, ओआरओपी में भी हक मारा गया है। सरकार कहती है हमने 70,000 करोड़ रुपए दिए, हमने इतने करोड़ रुपए दिए, तो वो गए कहाँ? उसकी जांच कराओ ना। जब हमारे सैनिक कह रहे हैं कि उनके पास नहीं पहुंचे, तो वो गए कहाँ? उनकी जांच करवाना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार तो पल्ला झाड़ लेती है कि हमने तो दे दिया, आप तक पहुंचे नहीं पहुंचे वो आप देख लो, हमने तो दे दिए। के साथ अग्निवीर स्कीम में भी पता है आपको कि 4 साल की सर्विस के बाद निकाल दिया जाता है। तो इतना सब कुछ हमारे सैनिकों के साथ गलत हो रहा है, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, उनको उनका दर्जा नहीं मिल रहा है। वो तो देश के लिए करते हैं, हमारे देश के लिए शहीद हो जाते हैं, फिर भी उनको उनका दर्जा नहीं मिल रहा, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। तो अब हमारे देश के सैनिक अपने हक के लिए रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, जिसके लिए जनता से पहले ही माफी मांग ली गई है। क्योंकि रेल रोको आंदोलन होगा देश में तो देश की जनता को परेशानी तो होगी, रेल रोकी जाएगी तो लोगों को भी परेशानी होगी। तो आप सोचिए कि हमारा जो सैनिक है वो भी अब क्या करे, वो अब क्या करे जब उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो वो उसको यही करना पड़ेगा जब सरकार उसकी सुन नहीं रही है। ओआरओपी का मामला पिछले 40 सालों से चलता आ रहा है। मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने कहा कि हम देंगे, फिर मोदी सरकार के भी 10 साल हो गए, अभी तक किसी को ओआरओपी नहीं मिल रही है। वो तो कहते हैं हमने करोड़ों रुपए दे दिए, कहाँ दिए, किसको दिए? हमारे सैनिकों को तो नहीं मिले। तो बीच में ऑफिसर खा गए या जो भी हुआ, तो उसकी जांच करवाना भी सरकार की जिम्मेदारी है, जिसका कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि कल रेल रोको आंदोलन होगा। हमारे एक्स सर्विसमैन, हमारे देश के सैनिक रेल रोको आंदोलन करेंगे। तो अब जब हमारे किसान सैनिक मिल जाएंगे तो देखते हैं कि अब क्या होगा, और बहुत बड़ा रेल रोको आंदोलन ये होने वाला है। हमारा चैनल यही चाहता है, हमारे देश की जनता भी यही चाहती है कि हमारे सैनिकों के साथ इंसाफ हो। इस आंदोलन से देश की सरकार पे प्रेशर बने और वो हमारे सैनिकों की बात सुने, उनको उनका हक मिले। पूरा देश और हमारा चैनल, मैं, हम सब हमारे एक्स सर्विसमैन के साथ है, हमारे देश के सैनिकों के साथ हैं, हमेशा थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि अगर देश का सैनिक नहीं होता तो देश सुरक्षित भी नहीं होता, और अगर देश में किसान नहीं होंगे तो आप खाना क्या खाएंगे? किसानों का भी आंदोलन इतना चला था, फिर भी सरकार ने एक बार ये नहीं सोचा कि वो तो बस एक एसी वाली बिल्डिंग में बैठे रहते हैं, जब सर्दी हो तो हीटर वाली बिल्डिंग में बैठे रहते हैं। उनको बस एक बिल्डिंग में रह के काम करना है, उन्हीं जगह पे कंफर्टेबल होके काम करते हैं। लेकिन हमारे किसान बरसात, गर्मी, ठंड, जो मर्जी हो रहा हो, उसे किसानी करनी होती है ताकि वो पूरे देश तक अनाज पहुंचा सके। और डर पे भी जैसे मर्जी हालात हो, धूप हो, बर्फबारी हो रही हो, चाहे बमबारी हो रही हो, चाहे जितना मर्जी खराब मौसम हो, जैसा मर्जी सिचुएशन हो, लेकिन हमारे सैनिकों को वहां तैनात रहना होता है और उनके अंदर एक जज्बा होता है उसको बचाने का, देश की रक्षा करने का। तो कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान जरूर लिख दिएगा। मोदी सरकार से मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी भी समय है, कुछ घंटे हैं। अगर आप उनकी बात मान लें, उनकी मांगे मान लें, उनको उनका हक दे दे, तो हो सकता है कि ये रेल रोको आंदोलन रुक जाए। हमारे देश के सैनिक हैं, वो भी किसी का नुकसान होने नहीं देना चाहते हैं, वो भी देश की जनता को परेशान नहीं करना चाहते। इतना कदम आगे बढ़ाने के लिए आपने ही उन्हें मजबूर किया है। तो अगर आप चाहें तो अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं, थोड़ा सोच लीजिए, समझ लीजिए, वरना हमारे सैनिकों का इरादा इज्जत तय है। रेल रोको आंदोलन तो होके रहेगा, वरना जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक वो ये रेल रोको आंदोलन करेंगे। देश के लोग, हमारा चैनल और मैं, हम सब आपके साथ हैं, अपने सैनिकों के साथ हैं। आप कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान जरूर लिखिएगा और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।